और 2 अरब रुपया इन्होंने तशहीरी मुहिम के लिए रखा है। और सूरत हाल क्या है कि गरीब को ना इंसुलिन मिल रही है, ना पैनाडोल मिल रही है, आटा 150 रुपए किलो है। मैं काउंसलर से मैंने इसी जगह सियासत की जहां मैं आपको इस वक्त पेपर दे रहा हूं। मैं अपने आप को भी परेशान पा रहा हूं इस जगह पे। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ कि लोग इस हद तक आ जाएं कि मैं भी लाल हवेली में ये सोचने पे मजबूर हो जाऊं कि शायद मुल्क जो है अपने इंतहाई सीरियस क्राइसिस में दाखिल होने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपका सब स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज शेख रशीद की चीखें निकल गई है पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई देख के, जबकि इसका सबसे बड़ा कारण इन्हीं की हुकूमत थी, क्योंकि पिछली हुकूमत में इनके बैड गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान एक ऐसे गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस के गड्ढे में जा पड़ा कि अब पाकिस्तान से हिला डुला भी नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज कैसे शेख रशीद मीडिया में बैठ के फिर से इमरान खान की बढ़ाई कर रहा है और पाकिस्तान में जो आम आवाम की जो महंगाई से चीखें निकली हुई है उस पे कैसे मदमस्त होके मजे ले रहा है और मीडिया में सीधा सीधा बता रहा है कि इमरान खान को वापस लाओ। तो कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन भी साथ के साथ बता रहा है अपने पॉलिटिकल एजेंडे को हित सहित साधने के लिए। तो कैसे आज पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक्स क्राइसिस में पाक मीडिया का रोल है और कैसे आने वाले समय में आज पूरे विश्व में पाकिस्तान के नेता जो अभी करंट में हुकूमत में है उनकी कोई इमेज नहीं बची है। किसी भी देश के आगे अगर जाए तो कोई भी इन्हें टाइम नहीं देता है। इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और बिल्कुल दुरुस्त बताया। उसकी वजह यह है कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन $5 बिलियन से कुछ कम रह जाएंगे इस हफ्ते जो पेमेंट्स करनी है पाकिस्तान ने। और उसके अलावा पूरे साल के दौरान जो 8.5 अरब की हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो हमने डेट सर्विसिंग करनी है, जो पैसे वापस करने हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे किसी को नहीं पता। इसहाक डार साहब से पूछें तो इसहाक डार साहब आगे से गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये डिससर्विस कर रहे हैं। इसहाक डार साहब का आपको एक बयान दिखाते हैं कुछ ही रोज पहले जो उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से मुलाकात की और उसके अंदर वो फरमा कह रहे थे, जरा वो देखिए। अगर नाजुक मोड़ डिफॉल्ट होना नहीं है तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस नाजुक मोड़ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने आज मुलाकात की सहाफियों के साथ, कुछ अहम स्टेटमेंट्स उन्होंने दी। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट में अभी तक जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहा है। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में एज यूजुअल ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर शेख रशीद साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। बहुत पुरानी सियासत कर रहे हैं सर। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। कितनी दफा आपने देखा है मुल्क को नाजुक मोड़ से गुजरते हुए? आई एम श्योर काफी दफा देखा होगा आपने। मेरी सियासी जिंदगी में मैं 55 साल से एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हूँ। स्कूल लाइफ में मैंने कैद काटी है, कोर्ट मार्शल भी हुआ है मेरा। और मैंने ऐसा बयान अपनी जिंदगी में जो कि जनाब काबिल एहतराम सैयद मुनीर साहब ने दिया है कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया है। और आप इस देखें ना, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एहसास और फिक्र जो है और मामला फहमी किस नहज तक पहुंच चुकी है। और ये बयान उन्होंने अपनी जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में बैठक हुई उसके बाद और सलामती कमेटी की सलामती जो गवर्नमेंट की मीटिंग हुई और कल फिर उनकी एक बड़ी अहम मीटिंग है। सो थिंग्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। 9 तारीख को पता लग जाएगा कि जिनेवा में इनको कितने पैसे मिलते हैं। 4-5 दिन और ऊपर लगा लें और 9th रिव्यू जो है, अब न्यू ईयर की छुट्टियां, इसका मतलब है मार्च तक चला गया। 87 करोड़ रुपए इन्होंने आपस में बांट दिया है। तरक्याती प्रोग्राम 77 वजीर हैं जी। और कारकर्दगी जो है, आप मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर की देखें कि 2.25 अरब रुपया उन्होंने खर्च कर दिया और 2 अरब रुपया इन्होंने तशहीरी मुहिम के लिए रखा है। और सूरत हाल क्या है कि गरीब को ना इंसुलिन मिल रही है, ना पैनाडोल मिल रही है, आटा 150 रुपए किलो है। मैं काउंसलर से मैंने इसी जगह सियासत की जहां मैं आपको इस वक्त पेपर दे रहा हूं। मैं अपने आप को भी परेशान पा रहा हूं इस जगह पे। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ
कि लोग इस हद तक आ जाएं कि मैं भी लाल हवेली में ये सोचने पे मजबूर हो जाऊं कि शायद मुल्क जो है अपने इंतहाई सीरियस क्राइसिस में दाखिल होने जा रहा है। 15 जनवरी लगा लें, अगर 9-10 जनेवे का फैसला हो जाता है, 15 जनवरी से लेके मार्च कर लें जी, 15 मार्च तक। सही, बिल्कुल ठीक, थोड़ा ही टाइम है। अप्रैल लगा लूं। सो हालात जो हैं वो किसी के बस में नहीं है। ये फेल हो गए हैं। इनकी दाखिला खारजा, ये कहते थे 3-3 अरब डॉलर आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं, सऊदी अरब से, कुछ नहीं आ रहा जी। शेख साहब, इसका हल धूल चाटी है इन्होंने अपनी इज्जत माब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, इसका हल भी उनको पता होगा, आपको भी अंदाजा होगा, आप तो बल्कि इसके बारे में बात करते रहे हैं कि ये नाजुक मोड़ से निकलने का तरीका क्या है, हल क्या है। तो जरा बताइएगा कि अब शायद कुछ रहनुमाई हो जाए सबकी, देखने वालों की, कि फिर इस नाजुक मोड़ से अब किस तरह से इसको तो इस बात पर इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, ठीक, तमाम जितने इकोनॉमिस्ट मुझे मिले हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, आजकल आपको पता जरा मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं ज्यादा गहराई में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा 8-9 महीने से किसी से राब्ता नहीं है, लेकिन तमाम लोग जो मिल रहे हैं वो यही मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन ही हल है, और इलेक्शन ही हल है के लिए दुनिया में ये तासर आम जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने मुल्क के अंदर भी वो इज्जत नहीं रखती, मुल्क के बाहर भी इज्जत नहीं रखती, इनको मुल्क के अंदर भी वो मुकाम नहीं मिल रहा, और ना गैर मुल्क से कोई इमदाद मिल रही है, ना गैर मुल्क में इज्जत मिल रही है। और ये नया साल जिसका आज पहला दिन है, दुनिया में बड़ा क्रूशल ईयर होगा, खा ये ताइवान चीन हो, खा ये यूक्रेन रूस हो, खा ये नॉर्थ हो साउथ हो, खा ये नॉर्थ हो, और दूसरे मसले हो। सो पाकिस्तान अपनी जिंदगी के, जो आसिम मुनीर साहब ने कहा है, मैं उससे पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गए। शेख साहब, मैं नहीं होते। शेख साहब, आपने बात की है कि आपका एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि इलेक्शन इज द बेस्ट सोल्यूशन, मगर आर्मी चीफ को जब मैंने पढ़ा तो वो बात करे नेशनल कंसेंसस की, कौमी इत्तेफाक राय की, उन्होंने मेरे ख्याल में इलेक्शन की बात नहीं की। मेरा आपसे सवाल ये है, खान साहब तो ईस्ट हैं और जरदारी और शहबाज शरीफ वेस्ट हैं, तो ये तो किसी सूरत मिल के बैठने को तैयार नहीं, तो ये कहाँ से आएगा कौमी इत्तेफाक राय? देखें, जिन्होंने करना होता है ना वो करा लेते हैं, जिधर से आएगा उधर आपको पता है। ये 13 पार्टियां पहले ही एक है, यानी 13 जो है वो 13 पार्टियां और उनके हमनवा एक शख्स और एक पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। ये भी किसी के कहने पे इकट्ठे हुए हैं सर। अगर इलेक्शन पर बात की जाए तो जिस वक्त जहां कहेंगे इमरान खान और उसकी पार्टी इलेक्शन पर करेगी, 2 महीने आगे क्या और 2 महीने पीछे क्या, ये कोई ऐसा मसला नहीं। खान साहब ये कहते हैं कि ये चोर हैं, इनके साथ मिसाक मईशत नहीं हो सकता, ये 2 दिन पहले उन्होंने फरमाया है। तो आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो वो खान साहब को भी, खान साहब की टीम बैठ सकती है। देखें, खान साहब की टीम जो है वो जब ये सारे हालात बन रहे थे वो भी मिलजुल रही थी, मुलाकातें, दरवाजे नहीं सियासत में बंद हो सकते। इलेक्शन की तारीख दें, मैं आपको गारंटी देता हूं उसकी टीम जो है इनके साथ बात करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे बताइएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा। खान साहब ने कहा कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट में जनरल बाजवा का सेटअप है, और साथ उसमें उन्होंने ये भी बताया कि हमारे 3 MPs हैं पंजाब से, उन्हें अगर एतमाद का वोट लेने की तरफ हम जाते हैं तो उनको एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहने का कह रही है ताकि एतमाद का वोट ना ले सकें परवेज इलाही साहब। देखें, जब भी इंतखाब हुए हैं पाकिस्तान में, जब भी इंतखाबात हुए, ऐसी बातें सुनती हैं, बाल लोगों को बिकने की आदत भी होती है ऐसे मौके पे अपनी वसूली करने की। सारी जिंदगी में हमसे तो किसी ने राब्ता नहीं किया। जब नवाज शरीफ MNAs को छंगा मांगा लेके गए, मैं और चौधरी निसार नहीं गए। जब मरी लेकर गए, मैं और चौधरी निसार नहीं गए। हमने उनको कहा जी ये हमारी तो है, अगर हम जिंदा रहे तो हम वोट डालने आएंगे। ऐसे मेंबर थे जो मैरियट में ठहराए और वोट डालने नहीं आए। तो ये एक हमारा कल्चर है। इससे ज्यादा सीरियस क्राइसिस हो चुके हैं, खौफनाक, संगीन, गंभीर, और पाकिस्तान की सलामती और बका का रूस में कोई जुलूस नहीं निकला ताशकंद में या उज़्बेकिस्तान में या समरकंद या बुखारा में। कोई बंदे ने दीवार पे भी नहीं लिखा कि हमें आजादी चाहिए। शेख साहब,
एमपीएस को एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना कि आप एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहे, इस बात की दलील है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। देखें, मैं तो आगे से हालात बदले हुए देखता हूं। ठीक है, इमरान खान एक बड़ा लीडर है, बड़ा पार्टी का लीडर है, वो अपने तौर पर वो ज्यादा बुलंदी से देख रहा है। मैं गली मोहल्ले का लीडर हूं, मैं तो देख रहा हूं कि सब लोगों को फिक्र लाक हो गई है कि मुल्क को इस बुरान से कैसे निकाला जाए। मैं एक मोहतात रह के यही जुमला कह सकता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को ये मालूम है कि अवाम के बगैर पाकिस्तान रियासत जो है वो अवाम का नाम है, और वो अवाम के मसाइल जिस गंभीर तरीके से खौफनाक हद तक बढ़ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उनको पल्स मिल रही है कि हालात